जाना बड़ा मुश्किल है ना, वरना प्राइसेस की इतनी बात नहीं है। प्राइसेस यहाँ पे पाकिस्तान से कम ही मुझे प्रिंट्स अच्छे लग रहे होते हैं, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही जानलेवा है। मैंने ज़्यादा अपना बर्डन, बहुत सारा बर्डन डाल दिया है अपनी बहनों पे भी और खदीजा पे भी और मरियम पे भी, और उनसे मैं चीज़ें पूछ लेती हूँ। अच्छा, ये मुझे DKNY की शर्ट बहुत अच्छी लगी है और ये 120 की थी, जो कि 50 की, पता। ये मैक्सिको, मेड इन मैक्सिको कॉर्न में बनाया हुआ है। इसमें सारी ये बहुत ब्राइट से कलर की, बहुत प्यारी प्यारी थी। क्रॉकरी और कटलरी वगैरह मैंने लेनी है, गोल्डन वाले भी सारे लेने हैं। प्लीज़ जो लोग अमेरिका में रहते हैं मुझे बताएं, मैं अमेज़ॉन की कोई लिंक या कुछ मुझसे शेयर कर लें ताकि मैं वहाँ से ऑर्डर कर दूँ। वालेकुम जी। तो नॉर्डस्ट्रॉम से ही मेरी सेकंड वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और कार्ट आबिद ले गए हैं जूतों की, वो कर रहे हैं पेमेंट वगैरह, और मैं अब क्लोथिंग जो इनकी सेक्शन है उस तरफ आई हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी यहाँ वाली सारी चीज़ें। ये है पैंट्स वगैरह। मेरा दिल तो यही है कि कॉपीराइट वगैरह ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो इंसान क्या करे। अच्छा, कपड़ों का मुझे इतना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ले लेती हूँ ज़्यादातर, रॉस वगैरह से भी मैं ले लेती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं। ये बड़ा अच्छी, इसकी शेप बहुत अच्छी है, लेकिन ये नए वाले काफ़ी सारे मैंने इस किस्म के लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी घर में क्योंकि वही हर वक्त पहना होता है मैंने, तो अच्छा लगता है। आबिद आएंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली आबिद कोई फिर मशवरा में आबिद से पूछे बगैर या सब मशवरा लिए बगैर मैं आबिद से नहीं लेती फिर। अच्छा, इधर लिवाइस का भी था जीन्स। मुझे ना इन्होंने कहा है कि वहीं से, मुझे लिवाइस की एक जीन्स अच्छी भी बहुत लगी थी, लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं था जो मैंने शेयर किया था आप लोगों से, तो वो मैं फिर अब ज़रा ये भी चीज़ें यहाँ पे ना कुछ क्लियरेंस पे, कुछ ज़्यादा ही क्लियरेंस पे भी हैं, और वो अच्छे ब्रांड्स की भी, ब्रांडेड भी हैं। ज़्यादातर स्वेटर्स और ये चीज़ें क्लियरेंस पे बहुत आई हुई, जो कि अभी आप इंसान का दिल नहीं चाह रहा होता बिल्कुल भी, सर्दियाँ जब जा रही होती हैं ना, कि आप कोई ले रहे हो स्वेटर्स वगैरह। अच्छा, ये मुझे DKNY की शर्ट बहुत अच्छी लगी है और ये 120 की थी, जो कि 50 की, पता नहीं उससे भी कम की मिल रही है। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, फिर वो एग्जैक्ट ना पता होना तो अभी नहीं बताना चाह रही मैं। कौन सा आप लोगों ने आके फ़ौरन हर एक तो ख़रीदेगा नहीं, अभी थोड़ा वेट ही करना होगा सबको, तो इसलिए फिर दोबारा टैग नहीं मैं देख रही। अच्छा जी, कोई जो चीज़ अब अच्छी लगेगी तो आपसे शेयर कर। ये कुछ ड्रेसेस टाइप हैं, कुछ लाइंस और कोई अच्छा ही वैसे तो लग रहा है मुझे, लेकिन चेक करती हूँ कि क्या है इसका मामला। कैसा निकाल लूँगी तो ये कोई गाउन है जिसकी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर तो कोई कॉर्ड सेट टाइप होता तो, क्योंकि कॉर्ड सेट्स भी आजकल, हाँ कॉर्ड सेट्स हैं। ये जंप सूट टाइप है, उसके ऊपर ये शर्ट है, लेकिन इस किस्म का कॉर्ड सेट मुझे नहीं चाहिए रे बाबा। जी आबिद आ गए, पेमेंट भी कर दिया आपने, तो ये एक्चुअली मनी प्लांट है। मेरी ये बड़ी अल्लाह से दुआ है कि कॉपीराइट्स ना बार बार आएँ। प्रिंट्स वही बात है, ये लॉन्ग जो मटेरियल हमारे पाकिस्तान जितना अच्छा तो मटेरियल नहीं है, वैसे है लेकिन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ये लोग यहाँ पे इस किस्म का डालते हैं ताकि वो रिंकल फ्री सा हो जाए। तो ये मैं चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पे। मुझे ना ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। अच्छा जी, वो मेरी फेवरेट जो अभी तक जो वो है, अगर बहुत महंगी शॉपिंग वगैरह ना करनी हो तो फिर तो मैं रॉस ही चली जाती हूँ इन ड्रेसेस वगैरह के लिए ज़्यादातर। वहाँ से अच्छे खासे CK वगैरह के भी मिल जाते हैं। एनीवेज देखती हूँ, ये को दिखा देती हूँ। ब्लैक की निटेड है, लॉन्ग शर्ट है, ये भी बहुत अच्छी है, और ये कोई किसी ब्रांडेड सी है। 100, ये पता नहीं ओरिजिनली तो 200 कुछ चीज़ थी, फिर 100 की हुई, फिर करते करते अब है $30 की। तो ये चीज़ें सारी हैं यहाँ पे। ब्लैक से तो अब आबिद ना मुझसे चिढ़ ही गए हुए हैं कि हर वक्त ही तुम्हारा ब्लैक ब्लैक ब्लैक।
तो ब्लैक और वाइट से तो बहुत गुस्से होते हैं बाप। ये सेकंड रैक पर आई हूँ मैं, ये भी ड्रेसेस वाले ही हैं और इसमें देखती हूँ कि शायद मेरे नाम का कोई आया हो। जीजा की कॉल थी, वो बाहर ही आ गई हुई है, तो अब फिर देखते हैं कि निकलते हैं। आबिद को कहती हूँ कि बस अब चलते हैं। तो ड्रेसेस वगैरह तो मैं वैसे वहाँ से ही ज़्यादातर देखती हूँ, रॉस से मुझे मिल जाते हैं मेरे टाइप के जो मुझे चाहिए होते हैं। तो ये जूते तो क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत पहने जाते हैं और हर चीज़ इसके हिसाब से ही लेनी चाहिए कि आपको कितनी ज़रूरत है और क्या है, तो उस तरह से ही मैं ली। आबिद को साथ ढूंढूँ कहाँ है आबिद। मैन सेक्शन में कह रहे थे, उन बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता अपना भी कुछ देखने का, जैसे मेरे साथ होते हैं। तो पूछो कहाँ है वो, देखो कहाँ है वो नज़र आ गया है। आबिद, आबिद, खदीजा वगैरह आ गए हैं। कुछ ले लिया आपने? चलो तो बस चलते हैं फिर, और चलें आबिद, आ जाओ बाहर चलते हैं हम लोग। तो घर जाके आप लोगों को भी, मतलब ये वाले जूते जो हैं ये भी घर जाकर ही आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी। अच्छा ये है तहारी, जो जिसकी मैंने उस दिन शर्ट ली है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी है और वो भी सेल पे ही थी, क्योंकि ज़्यादातर मुझे प्रिंट्स अच्छे लग रहे होते हैं। वैसे ही कुछ ज़्यादा ही जानलेवा है, मगर ये कितना क्यूट है कलर, ये बड़ी अच्छी है टॉप। एक्स्ट्रा लार्ज क्यों है इसमें, मीडियम भी होना चाहिए। बड़ी अच्छी है ये टॉप। प्राइस देखती हूँ उसकी, ये देखिए जी बाहर हैं, पहुँच वो कह रहे थे मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँच रहे हैं। चलिए 40 की हैं ये वाली शर्ट सारी, और कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुना रहे हैं कि इतना ऑफ है, इतना ऑफ है। अब देखें असल में क्या हो, कितना होता है ये तो जाकर ही उस पर पता चलता है। बाहर चलते हैं। और ये है वो बैग्स वगैरह जो दिखाएं, इसमें जो BCBG टाइप का एक बैग था, उसकी शेप पर पानी, हाँ भाई पानी चाहिए, तो वो मैं ऑनलाइन देखूंगी, क्योंकि जो कलर यहाँ पे थे वो एग्जैक्टली पोलिन का बैग जो कि खदीजा ने मुझे दिया वो एग्जैक्टली इसी तरह का था। हाय कितना अच्छा मौसम है बाहर, हाँ कितना खूबसूरत लग रहा है। इतनी अच्छी सी ठंडी सी शाम है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। हवा ना हो ना, फिर सर्दी यहाँ पे काबिल कबूल हो सकती है, लेकिन ये विंडी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रही होती है हर वक्त। तो ये है सारा समा यहाँ पे। अरे कुछ नहीं लिए मैंने यहाँ से, ड्रेसेस वगैरह तो भी नहीं लिए, लेकिन ज़ाहिर आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर कर ली। नॉर्थस्ट्रॉम आए हुए थे। नॉर्थस्ट्रॉम मेरा बहुत ही फेवरेट जो स्टॉप्स है ना यहाँ पे वो है TK Maxx और TJ Maxx का बहुत ज़्यादा सबने लिखा हुआ है। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, वो भी अब घर के पास ही है, हमारे घर के पास ही है, तो वो फिर कल या परसों चले जाएंगे। शायद मैं भी पूछती हूँ बच्चों से, अगर अभी जाना हुआ तो अभी चले जाएंगे। देखते हैं कैसे प्लान करते हैं। अच्छा जी, खदीजा का फ़ोन था, वो कह रही है कि हाँ आपने कहा था कि हमें 15 मिनट्स हैं, तो हम लोग होल फूड्स चले गए हैं लेने के लिए कुछ, तो मैंने कहा अच्छा फिर हम आगे चले जाते हैं। क्यों अभी TSW पे कुछ नहीं है? नहीं, लेकिन मैं ये भी देख लूँगी, ये क्यों ना देखूँ मैं। अच्छा ये डिज़ाइनर शू, हाँ इधर मैं आ चुकी हूँ, हाँ लास्ट टाइम आई थी, तो वो सब ने मुझे कहा है कि वो जो है ना ओल्ड नेवी के वो अच्छे हैं जीन्स, लेकिन जीन्स जो है ना वो मैंने लिवाइस की पसंद कर ली हुई है। उसका साइज़ एक साइज़ बड़ा लेना है, जो कि मैं ऑनलाइन अब ऑर्डर कर दूँगी। तो जिन बच्चों ने मुझे बहुत कहा हुआ है क्या अभी तक आपने वो क्यों नहीं जीन्स लिए तो मैंने इसलिए नहीं ली कि अभी तक, क्योंकि मैं इतने इधर काफ़ी दिनों के लिए हूँ, तो मैं आराम से तसल्ली से सोच के और सुकून से चीज़ लेना चाह रही हूँ। जल्दी में नहीं लेना चाह रही, क्योंकि जल्दी में ना मैंने बहुत गड़बड़ें ज़िंदगी में की हुई हैं शॉपिंग के हिसाब से। काफ़ी अर्से से तो वैसे नहीं की हैं, लेकिन की भी हुई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो दिया है बहुत दिया है। कभी कभी अब मैं काफ़ी सोच के वैसे कर रही होती हूँ। अच्छा, क्योंकि अब ना मैंने ज़्यादा अपना बर्डन, बहुत सारा बर्डन डाल दिया है अपनी बहनों पे भी और खदीजा पे भी और मरियम पे भी, और उनसे मैं चीज़ें पूछ लेती हूँ। अच्छा ये है, दिखाती हूँ जो प्यारा प्यारे से
जगह मैंने कहा ये भी मैं शेयर करती जाऊँ आपसे। ये है ये भी कुछ चीज़ें हैं, खुद ही पढ़ते जाएं, नहीं समझ आ रही तो फिर पॉज करके देख लें। ये हॉलमार्क यहाँ पे भी अबे यहाँ चले देखें क्या है। और आगे है इस तरफ ये सब कुछ है। खदीजा होल फूड्स की भी है, तो तब तक मैंने कहा अभी ये देखें, ये होम गुड्स आ गए हम लोग। अच्छा, इस वाले होम गुड्स में मैं पहले भी आई, लेकिन अब फिर अब आ गए तो क्या हो सकता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आउटडोर फर्नीचर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी आउटडोर है। हाँ, बहुत अच्छा है। होल फूड्स वो है तो चले जाते हैं उधर, या ये होम गुड्स देखते हैं हम। मैं ये देखती हूँ ये कितना अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, हमारे लिए वाह। अब यहाँ पे से भी मुझे बड़ा कुछ चाहिए, ये साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है ना, वरना प्राइसेस की इतनी बात नहीं है। प्राइसेस यहाँ पे पाकिस्तान से कम ही लग रही होती है मुझे मोस्टली चीज़ों। ये देख लें आप, ये $10 का है। अच्छा, यहाँ पे कहीं से अगर आवाज़ आती है ना आपको उर्दू की है वो, तो फिर आप हिंदी या उर्दू की तो आप फिर टर्न होके ज़रूर देखते हैं अच्छा कौन है। ये मैक्सिको, मेड इन मैक्सिको कॉर्नर बनाया हुआ है। इसमें सारी ये बहुत ब्राइट से कलर की बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें। मैं अलग से भी इधर किसी टाइम आ जाऊँगी, डिटेल से बना लूँगी इधर की भी वीडियो। वैसे पहले मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये वाला कॉर्नर पहले नहीं था जो कि आज है। ये है नीचे स्टूल टाइप एक है इस तरह का ना, मेरे पास वुड का है घर में ये। और ये भी जो ऑटोमन टाइप स्टूल्स, इनका कोई नाम होता है, कुछ ख़ास नाम है, शायद कहीं पे लिखा हुआ हो तो मैं पढ़ के बता दूँगी आपको। प्राइस ये है $80 का। तो जी, बच्चे आ गए तो इधर का विज़िट रह गया। ये मैं आराम से बाद में आपको यहाँ का भी टूर करा दूँगी कि क्या कुछ है इधर। वैसे मैंने पहले कराया है, लेकिन अब बुरी दास्तान है, अब तो नई विंडोज़ लग गई हैं, सब कुछ नया सा उन्होंने बना दिया है। और क्या ये ग्रीन स्पॉट जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर दफ़ा मैं इधर आके बहुत देखती हूँ। कार्ट रख दिया आबिद ने जो ली थी सामान अपना डालने के लिए। बच्चों को देखूँ, बच्चों सामने खड़े, तो मैं और आबिद सर जा रहे हैं साथ, जल्दी जल्दी वहाँ जा रहे हैं। और उन्होंने ग्रोसरी वगैरह करनी थी, वो कर लिया है। काश मैं इस वीडियोस के अलावा भी ना आपको यहाँ से मौसम दिखा सकती कि कितना खूबसूरत मौसम है इधर, और कितना खूबसूरत ये सब कुछ लग रहा होता है। तो मुझे ना यहाँ पे एक्चुअली तो आप नेचर से भी कनेक्ट करते हैं बहुत। बाहर मैं और आबिद वॉक वगैरह पे जाते हैं, ये वो डाउनटाउन चले जाते हैं, तो वो एक और तरह की नेचर होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और वो डाउनटाउन की तो बहुत मैंने वीडियोस अपलोड की भी हुई हैं। तो यहाँ पे ग्रीनरी और ये सब कुछ ज़्यादा है। वहाँ पे भी जैसे ये है ना पैचेस, जो कहीं जहाँ पे भी लोगों को मिलते हैं, वहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रीन चीज़ें लगा ली होती हैं। अच्छा, मैं जो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ ना, तो मैं बचपन से ही यूरोप वगैरह, मिडल ईस्ट, जिधर भी हम लोग रहते थे पेरेंट्स वगैरह के साथ भी मैं गई हुई थी। लेकिन अमेरिका पहली दफ़ा मैं आई थी 2014 में, 12 साल पहले। और उसके बाद से हम लोग ऑलमोस्ट एवरी ईयर हर साल ही आते रहे। कभी कुछ गैप शैप आया भी है कुछ सालों का, कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन यूजुअली हम लोग हर साल ही आते हैं। तो क्योंकि बच्चे यहाँ होते हैं, तो मैं ना, जब मेरी बहन जो नादिया है, वो बहुत पहले, सबसे पहले हम सारी बहनों में से वो आई थी अमेरिका, तो मैं उससे बहुत पूछती थी, नादिया वो कैसा है वहाँ पे, वो कैसी चीज़ें, वो कैसा था, कैसी रोड्स, ये वो, बहुत मैं उससे क्वेश्चंस करती थी। तो मेरी वीडियोस उन सब लोगों के लिए हैं जो कि यहाँ नहीं आए हुए, तो मेरी आँख से देखें कि ये सब कुछ कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये सेकंड डे है मेरी वीडियो का। मैं कल अपनी चीज़ें लेकर आ गई थी, शॉपिंग मैंने कर ली थी। आराम फरमा के ना उठी हूँ, तो बेड को मैंने कहा ज़रा सा ठीक कर लूँ।
अच्छा जी, तो चीज़ें मैं अपनी ले आई थी और मैंने अपने सारे जूते ये देखे सामने यहीं पे रखे थे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ, ताकि आराम से अगर आप लोगों को भी कुछ लेना हो या कुछ हो तो आपको आइडिया हो जाए। तो थैंक यू, बहुत सारे मशवरे आते हैं जॉगर्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार होती हूँ आप लोगों की। एक दो और बातें, प्लीज़ इतनी फ़िक्र ना करें जैन की, मरियम की, कि वो क्यों नहीं आए या क्या बात है। अमेरिका है और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पे क्या रूटीन होती है, और मरियम डॉक्टर है और रेजिडेंसी कर रही है, और उसकी भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं रेजिडेंसी, उनको पता है कि 12 घंटे की तो उन लोगों की ड्यूटी होती है। तो आप लोग नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, तो अल्लाह ताला करे कि अल्लाह मियाँ उन्हें और तरक्कियों से और उनकी मंजिलें आसान फरमाए, अल्लाह ताला, आमीन। अच्छा जी, तो बात ये थी कि चीज़ें वीज़ें मैं अपनी ले आई हूँ, ला के मैंने रखी हुई हैं, और मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ। सबसे पहले आज मैं ये अपना परफ्यूम दिखा दूँ, क्योंकि इतनी पेशेंस से, इतनी अच्छे तरीके से मेरी एक वो हैं, रोज़ कहती हैं कि वो माँ भूल गई मुझे दिखाना, तो वो ये है परफ्यूम। अब तो बेचारा 2 कतरे रह गया, क्योंकि मैं 1 महीने से बहुत यूज़ कर रही हूँ। तो वो ये वैलेंटिनो है, ये अच्छी स्मेल है इसकी, ठीक स्मेल है। अच्छा जी, उसके अलावा ये हेलो ग्लो एल्फ की, जिसके बारे में पूछ रहे थे, और इसका नंबर है ये आप लोग खुद ही, इसके मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, कैसे पढ़ूँ, बस आप लोग खुद ही देख लीजिएगा नंबर इसका, ये मैंने दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको इलाज करके देख लें तो आपको नंबर नज़र आ जाएगा। ये है। अच्छा जी, और उसके अलावा जो वो पूछ रही थी, अच्छा वो ये है। अच्छा, ये जो है ना एवरोशर था, ये नेचुरल ग्लो है ये, और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बनता है, और ये मैंने लिया था काफ़ी पहले मैंने लिया था। अब मुझे नहीं पता कि ये कंटिन्यू हो या नहीं है, लेकिन ये डस्ट सी है, गोल्डन डस्ट सी है, और ये मैं अपनी आंखों के नीचे लगाती हूँ, मैं लगा के दिखा भी देती हूँ, तो उससे मुझे सूट करती है। और वैसे जो उन्होंने जब मुझे दी थी ना, तो मैं कहाँ रखूँ फ़ोन, कहाँ रखूँ, अभी ऐसे रखती। आई होप वीडियो आ रही हो, कुछ आ रही होगी, वीडियो आ रही होगी। तो ये मैं खोल के मैं आपको दिखा दूं कि मैं कैसे लगाती हूँ। मैंने ये हल्की सी डस्ट ली, और उसके बाद मैं इसको अपनी आंखों के नीचे इस तरह ब्रश से करती हूँ, कभी हाथ से भी कर लेती हूँ, जैसे आज अभी मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, तो इस तरह मैं इसको डैब 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 कर देती हूँ। वैसे आप इसको एज हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से फ़िलहाल करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैंने आप लोगों के सामने वैसे ही जल्दी में लगाई है, आई होप वो ठीक लगी होगी। ये एक तो ये टेक्निक थी। दूसरी, जो मेकअप रिमूव करने वाला बाम, एक तो मुझे खदीजा ने दिया है, और एक ही मैंने आपको वहीं पर दिखाया था, जो मैं साथ भी लाई हूँ, वो ये है जूनो स्किन का। ये मैंने मरियम से कहा था, उसने मुझे ऑनलाइन मंगवा के दिया था। मरियम वगैरह और खजिया वगैरह तो अब कुछ और यूज़ करते होंगे, लेकिन काफ़ी सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल आबिद भी 2 बॉटल्स ले गए थे, मैं भी जाते हुए 2 ले गई थी। तो मेरे पास मतलब काफ़ी अच्छा सा इसके से ना नीट मेकअप बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और नीट क्लीन भी लगता है। और उसके अलावा मैं क्या भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, काइंडली दोबारा मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो मैं भूल गई हूँ मैं दोबारा बता दूँ। कि 1-2 बातें थी जो मैंने सोचा था अच्छा मैं बताऊँगी। एक तो रोज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आई अंडरस्टैंड, मुझे आप लोगों का प्यार अच्छा भी लगता है, जो है प्यार से ही पूछते होंगे, जाहिर है, लेकिन बात यह है कि बस जल्दी ही इंशाल्लाह मिलूँगी, जब भी मिलूँगी बच्चों से तो आपको दिखाऊँगी, बच्चों से भी मिलवाऊँगी, और यहाँ पे तो मैं खदीजा के साथ हूँ अभी। और उसके अलावा ये है कि 2-3 जो आउटलेट्स हैं ना जिनका आप लोग बता रहे हैं, वहाँ मैंने जाना है, और जाके इंशाल्लाह मैं वीडियो वगैरह भी शेयर करूँगी, और आप लोगों के साथ आप लोग ज़ाहिर है मेरे साथ होंगे। तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ या जो मैं हाई एंड स्टोर्स वगैरह पे जाऊँ वो मैं ज़रूर ही शॉपिंग करूँ वहाँ से। मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी दिखा रही होती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको नज़र आ जाए। पिछली जो वीडियोस थी ना मेरी, जब मैं पहले शिकागो आती थी,
तो मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा डाउनटाउन में ही रह रही थी, तो मैं फिर चली जाती थी शॉप्स वगैरह से सामान ले आती थी, ला के आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा के, फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं वापस भी कर देती थी, और कुछ पे मेरा दिल आ जाता था नहीं मैं रख लेती हूँ। क्रॉकरी और कटलरी वगैरह मैंने लेनी है, गोल्डन वाले भी सारे लेने हैं। प्लीज़ जो लोग अमेरिका में रहते हैं मुझे बताएं, मैं अमेज़ॉन की कोई लिंक या कुछ मुझसे शेयर कर लें ताकि मैं वहाँ से ऑर्डर कर दूँ। आप लोग भी मेरे हमेशा बहुत काम आते हैं, अभी भी आ जाएं। और उसके अलावा कंट्री रोजेस का अगर कोई डिनर सेट कहीं किसी को पता है कोई अच्छा है और नॉर्मल प्राइस का है तो उसका भी लिंक मेरे साथ शेयर कर लें। तो ये एक दो चीज़ें थी, शॉपिंग आपको मैं दिखाऊंगी अब कल। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कोई गेसेस वगैरह हैं तो ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन से मैंने लिए हैं जूते। अच्छा, ये मैंने आपसे दिखानी थी जो कैबिनेट के बारे में, बहुत ये खदीजा की कैबिनेट है जो इसे मेरे रूम में रखी हुई है। ये बास्केट्स वगैरह एक्स्ट्रा मैंने खुद रखे हैं जिनमें मैं अपना सामान वगैरह रख रही हूँ। ये एंटीक पीस है और बहुत खूबसूरती से ना खदीजा ने इसमें गोल्डन चीज़ें ब्लेंड की हुई हैं। यहाँ के मेरे लैंप्स नए आने, एक छोटी सी स्टोरी से सबने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे कि आपके लैंप्स कमरे के कहाँ गए हैं, बहुत अच्छे थे, तो वो अब नए आने लगे हैं। तो नए आने के लिए ज़रूरी होता है कि पुराने लैंप चले जाएं, तो पुराने लैंप्स चले गए हैं, नए लैंप्स आएंगे। और एक नया ड्रामा आया है पिंक शर्ट सजल अली का, उसका भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि वो किस लिंक पे आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी वो देखना चाहती हूँ और मुझे भी ना ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से देखा जा सकता है। यूट्यूब पर तो है, लेकिन यूट्यूब ने ना काफ़ी सारे उसके ऐसे रखे हुए हैं दिखाने के, तो आप लोग मेरे साथ लिंक पर उसका शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, इस पूरी कैबिनेट में ना ये जो कलर रेड ऐड हुआ है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये दोनों चीज़ें जब मैंने नीचे लेके जानी है, अभी ले जाती हूँ क्योंकि आबिद ने मेरी वीडियो भी करनी है, तो साथ में आबिद का लैपटॉप भी ले जाऊंगी। और आबिद ने कहा चार्जर है नहीं, एक चीज़ चार्ज हो रही है, पहले वो चार्ज हो जाए फिर उतारती हूँ चार्जर। तो आज की कहानी इतनी सी थी। मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब और ये चीज़ें हमारी आजकल फ्री हैं जो हम देखते हैं, तो बहुत हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम लोग किस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं और क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आप सुनने लग पड़ते हैं और देखने लग पड़ते हैं, वो आपकी जनरेशन तक पे असर डालती हैं।